दोस्तों आपने मखाना तो खाया ही होगा, जो कि मार्केट में काफी आसानी से मिल जाता है। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है इस मखाने की फार्मिंग कैसे की जाती है और इस मखाने को फैक्ट्री से लेकर मार्केट तक पहुंचाने के प्रोसेस में क्या क्या होता है? ये सब जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही आज हम आपको दिखाएंगे कि अंगूर से किशमिश कैसे बनाया जाता है। अंगूर से किशमिश बनाने के लिए कुछ इस तरह के अजीबोगरीब तरीके का इस्तेमाल किया जाता है और साथ ही किशमिश बनाने के लिए कुछ ऐसे खतरनाक केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है जिसके बाद आप किशमिश खाने से पहले 10 बार सोचेंगे। दोस्तों इन केमिकल के बारे में जानकर आप सचमुच हैरान हो जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी ही जानकारी वाली इंटरेस्टिंग वीडियो हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। मखाना मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि मखाने की खेती किसी खेत या जमीन पर नहीं की जाती, बल्कि मखाने की खेती तालाब में की जाती है। मखाने की बुआई से पहले अक्टूबर-नवंबर के महीने में तालाब से जलकुंभी और अन्य खरपतवार को निकाला जाता है और तालाब साफ हो जाने के बाद फिर दिसंबर से जनवरी महीने तक कुछ इस तरह तालाब में मखाने के बीज की बुआई की जाती है। ये बीज कुछ इस तरह का काला और भूरे रंग का दिखता है। मखाने के बुआई के कुछ दिन बीत जाने के बाद जनवरी से फरवरी महीने के बीच इसके छोटे छोटे पत्ते निकलने लगते हैं और अप्रैल से मई महीने तक पूरा तालाब इन बड़े बड़े गोलाकार और कांटेदार पत्तों से भर जाता है और इसके जड़ भी काफी लंबे और रेशेदार हो जाते हैं जो तालाब में नीचे तलहटी पर चले जाते हैं। इसके बाद अप्रैल महीने के अंत में इसके छोटे छोटे फूल भी आना शुरू हो जाते हैं और मई महीने के पहले हफ्ते में ये फूल काफी संख्या में आने लगते हैं। ये फूल बैंगनी रंग के होते हैं जो कि काफी खूबसूरत दिखते हैं। अब मई महीने के अंत में फल भी आना शुरू हो जाता है। मखाने का फल स्पंजी और कटीला होता है और इसमें बीज की बात करें तो औसतन एक फल में 70 से 110 बीज होते हैं और यही बीज आगे चलकर मखाना बनाते हैं। जुलाई के महीने तक मखाने का फल तैयार हो जाता है। मखाने का फल स्पंजी होने के कारण ये पानी के अंदर ही फटने लगता है, जिससे इसका बीज पानी पर तैरने लगता है और इस बीज के चारों तरफ हल्के गुलाबी रंग का ऐसा कवर होता है और जब 1-2 दिन बाद गुलाबी रंग का कवर गल जाने के बाद सफेद हो जाता है तब ये बीज तालाब के अंदर तलहटी पर बैठ जाता है और अगस्त से सितंबर महीने में मखाने का पत्ता भी गलना शुरू हो जाता है, जिसके कारण तालाब काफी गंदा हो जाता है। इसके बाद तालाब से इन पत्तों की सफाई कर ली जाती है और मखाने का जो बीज पानी के अंदर बैठ जाता है उन्हें निकाला जाता है, जिसके लिए किसान लकड़ी से बनी इस बड़ी सी छल्ली नुमा टोकरी का इस्तेमाल करते हैं, जिसे यहाँ की भाषा में गांज कहा जाता है। इसकी मदद से कुछ लोग इस तरह से पानी के अंदर से मखाने के बीज को निकालते हैं। सच में हमारे किसान भाई बहुत कड़ी मेहनत से इस काम को करते हैं और जब सारे बीज तालाब से निकल जाते हैं तब बीजों को कुछ इस तरह पैरों से मसलकर बीजों की सफाई की जाती है, जिससे बीजों के ऊपर का कवर निकल जाता है और फिर इन बीजों को पानी से साफ कर लिया जाता है। बाद में इन्हें बोरों में भरकर आगे के प्रोसेस के लिए तैयार किया जाता है। इसके लिए इन सभी मखानों के बीजों को धूप में अच्छी तरह सुखा लिया जाता है और फिर इस तरह की छल्लों से बीजों को छानकर अलग अलग किया जाता है। अलग करने के बाद फिर दोबारा से इन बीजों को अच्छी तरह से फैलाकर धूप में सुखाया जाता है, जिससे इनका रंग काले से गहरे लाल रंग में बदल जाता है। उसके बाद इन बीजों को उसी दिन बिना रेत के मिट्टी की कढ़ाई में भुना जाता है और भुनाई के बाद इन बीजों को टोकरियों में ठंडी छायादार जमीन पर कुछ दिनों तक रखा जाता है, जिससे बीज के कड़े छिलके और अंदर का मुलायम लावा ढीला हो जाता है। अब थोड़ा थोड़ा करके इन बीजों को कढ़ाई में भुना जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि बीज को भूनने के लिए 4 मिट्टी की और 1 लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल किया जाता है। भूनते समय लोहे की कढ़ाई से जब बीज के द्वारा फट फट की आवाज आने लगती है तब इन बीजों को कढ़ाई से निकालकर लकड़ी के पीठे पर रखकर लकड़ी से बने थापी से मारकर फोड़ा जाता है, जिससे छिलका टूटकर अलग हो जाता है और काफी गर्म होने की वजह से बीज लावा के रूप में फूटकर बाहर निकल जाता है और यही लावा मखाना बन जाता है। अब मखाने को साफ और छिलका अलग करने के लिए मखाने के लावे को इस मशीन में डाला जाता है, जिससे निकलने के बाद एकदम सफेद दूधिया मखाना तैयार हो जाता है और फिर इन सभी को पैकेट में भरकर पैक कर दिया जाता है और आखिरी में इन्हें मार्केट में भेज दिया जाता है। किशमिश मेकिंग प्रोसेस।
दोस्तों किशमिश कितना फायदेमंद होता है ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है जो अंगूर हम बाजार से लाते हैं उनसे किशमिश नहीं बनता। अगर आप इन अंगूर से किशमिश बनाने की कोशिश करेंगे तो अंगूर कुछ ऐसे खराब हो जाएंगे। दोस्तों भारत में अर्कावती और सुल्ताना इन्हीं दो अंगूर की किस्मों से किशमिश बनाई जाती है। तो दोस्तों किशमिश बनाने के लिए सबसे पहले इन अंगूरों की खेती की जाती है और जब सारे के सारे अंगूर पक जाते हैं तब बारी आती है इनकी हार्वेस्टिंग करने की, जिसके लिए सभी वर्कर अंगूरों के गुच्छे कैंची की मदद से तोड़कर कैरेट में भरते जाते हैं, जिसके बाद इन्हें गाड़ी पर लोड करके आगे के प्रोसेस के लिए लाया जाता है और फिर इन अंगूरों से भरे कैरेट को बारी बारी से पोटेशियम कार्बोनेट और इथाइल ऑलिएट के मिक्सचर में डुबोकर 3 से 5 मिनट तक छोड़ दिया जाता है। ऐसा करने से अंगूरों में मौजूद सारे बैक्टीरिया और फंगस नष्ट हो जाते हैं और इन केमिकल की वजह से अंगूरों के सूखने की प्रोसेस भी काफी तेज हो जाती है और अंगूर सड़ते भी नहीं है। फिर इन अंगूरों को केमिकल में भिगोने के बाद इन्हें सुखाने के लिए एक जालियों का सेट बनाया जाता है और इन जालियों पर अंगूरों को अच्छी तरह से फैला दिया जाता है ताकि ये जल्दी से सूख कर किशमिश बन सके। दोस्तों अंगूरों को डायरेक्ट धूप लगने से अंगूर खराब हो जाते हैं और अच्छी तरह की किशमिश नहीं बन पाती, इसलिए इन जालियों के रूम को छायादार बनाया जाता है ताकि अंगूर धीरे धीरे सूख कर किशमिश बन सके। और फिर इन अंगूरों को 10 दिन तक सुखाया जाता है और बीच बीच में अंगूरों पर पोटेशियम कार्बोनेट और कार्बन ऑयल का स्प्रे किया जाता है ताकि अंगूर का रंग बरकरार रहे। 10 दिन सूखने के बाद ये सूखे हुए अंगूर सल्फर प्रोसेस के लिए रेडी हो जाते हैं, जिसके लिए इस जालीदार रूम को पूरी तरह से प्लास्टिक से ढक दिया जाता है ताकि सल्फर का धुआं बाहर ना जा सके। इसके बाद रूम में थोड़ी थोड़ी दूरी पर गड्ढा करके उसमें भूसे को डालकर उस पर सल्फर का पाउडर डाल दिया जाता है और फिर सल्फर को जलाने के लिए उस पर जलता हुआ कोयला डालते हैं। ऐसा करने से सल्फर का धुआं रात भर अंगूरों पर लगता रहता है, जिसकी वजह से अंगूर काफी तेजी से सिकुड़ने लगते हैं और इसके बाद अगले दिन इस रूम को खोल दिया जाता है और फिर अंगूरों को 4 से 5 दिन ऐसे ही सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। और जब सभी अंगूर सूख कर पूरी तरह से किशमिश बन जाते हैं तो इन किशमिश को निकाल कर कैरेट में भर लिया जाता है। इसके बाद इनकी सफाई करने के लिए इन्हें प्रोसेसिंग फैक्ट्री में लाया जाता है। फैक्ट्री में लाने के बाद सबसे पहले किशमिश को क्लीनिंग मशीन में डालते हैं, जहां ये किशमिश कन्वेयर बेल्ट की मदद से जब वाइब्रेटिंग मशीन तक पहुंचती है तब ये मशीन अपने आप वाइब्रेटिंग सिस्टम की मदद से किशमिश में मौजूद डंडियों और कचरों को अलग कर देती है और फिर इन अलग किशमिश को वाटर प्रोसेसिंग से गुजारा जाता है ताकि किशमिश पर लगे केमिकल और धूल अच्छी तरह से साफ हो जाए। और क्लीनिंग पूरी तरह से कंप्लीट होने के बाद इन गीले किशमिश को ड्रायर मशीन में सुखाया जाता है और फिर किशमिश सूख जाने के आखिर में इनके अलग अलग बॉक्स में पैकिंग की जाती है। पैकिंग हो जाने के बाद इन्हें ट्रक में लोड करके मार्केट में भेज दिया जाता है। दोस्तों आखिर अब आपको पता चल गया कि मखाना और किशमिश कैसे बनाया जाता है। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी जानकारी वाली वीडियो हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। बाय।